हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपने चैप्टर के एमसीक्यू नहीं कराए, तो मैंने सभी चैप्टर की व्याख्या भी लगभग करा रखी है, पाठ के भीतर दिए के प्रश्न भी करा रखे हैं और अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज से हम बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनकी चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का कवतनांक, यानी वायु दाब घटने के साथ ही जो कवतनांक है वो कवतनांक भी क्या होता है? घटता है। ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो उस दाब को कहा जाता है द्रवणांक। क्या कहा जाता है? द्रवणांक या गलनांक कहा जाता है। ठीक है। अगला, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो पदार्थ के कणों के बीच का जो बल है उसे अंतराणुक आकर्षण बल कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो वो कौन सा गुण होता है? विसरण। निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? तो किसी भी पदार्थ के दो मौलिक गुण होते हैं, द्रव्यमान और आयतन। फिर पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी, तो उपयुक्त सभी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आप सब जानते होंगे, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला, कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो इनमें से जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग का गुण होता है, वो पदार्थ का गुण नहीं होता। किसकी संपीड़ितता सबसे कम है? संपीड़ितता का मतलब होता है दबाने का गुणधर्म। तो सबसे कम किसमें होता है? ठोसों में। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, तो ठोस का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर आपको ये एमसीक्यू की क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। चलिए अगला, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण या वाष्पन की क्रिया से ठंडक या शीतलता उत्पन्न होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा? तो केल्विन बराबर क्या होता है? केल्विन ताप बराबर सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? 373.15। अगला, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस दिया। ठीक है। केल्विन में ताप इतना है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? तो इसमें से क्या कम करना है? 273.15 को कम करना है, तो लगभग 400 क्या होगा? सेंटीग्रेड। अगला, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्च ताप। फिर गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का जो आयतन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। जब वायु आर्द्र है यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा और कपड़े देरी से सूखेंगे। अगला, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, यानी जहां वायु का वेग अधिक है तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज होगी और द्रव के वाष्पन की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं, सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, सही है। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, तो यह सबसे गलत कथन है। अगला, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, तो जब तापमान बढ़ता है तो ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, सही है। बिना द्रव में बदले गैस में बदल सकता है, सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, सही है। उपयुक्त सभी, तो तीनों कथन कैसे हैं? सत्य है।
निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो इसका जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो पदार्थ की विशेषता क्या होती है कि जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ न कुछ जगह घेरता है। तो इसमें से जो ठंडा पेय पदार्थ है वो क्या होगा? पदार्थ होगा। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? इसमें से पदार्थ कौन सा नहीं है? तो स्नेह। स्नेह क्या है? एक प्रकार का भाव है, यह कोई पदार्थ नहीं है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, कर्जा नहीं ऊर्जा, अधिकतम होती है? तो आप सबको पता है गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों की या अणुओं की जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। फिर किस अवस्था में कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है ठोस में। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में देखो आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन द्रवों का जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अगला, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, किस कारण क्या है कि जो बर्फ है वो जल से कैसी है? हल्की है, यानी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है। इसी कारण से बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। अगला, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस CO2, इसे ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो जो लोहा है वो क्या है? ठोस पदार्थ है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? घनत्व। कैसे? D = m/v। m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वॉल्यूम यानी आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो यदि आयतन का मान 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा? घनत्व कहा जाएगा। अगला, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी के कण क्या हो जाएंगे? जल के कणों के बीच में व्यवस्थित या समावेशित हो जाते हैं। अगला, निम्न में से किस में अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? किसके कणों के बीच में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है? तो गैस के कणों के बीच में यानी हवा के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दाब के प्रभाव से पदार्थ के आयतन को जो कम होने की क्रिया है उसे ही संपीड़िता कहते हैं। जैसे स्पंज या रुई को आप दबा के इकट्ठा कर सकते हो तो वो कौन सा गुण कहलाता है? संपीड़िता का गुण। निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो इसमें से जो सबसे अधिक संपीड्य है वो कौन होगी? हवा, क्योंकि हवा क्या है? एक प्रकार की गैस है। तो गैसों में संपीड्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अगला, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिस ताप पर द्रव के वाष्प का दाब किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी द्रव किसमें बदलना शुरू हो जाता है? वाष्प में। तो उसे द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसमें से पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, यह पदार्थ का गुण नहीं है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया, यानी कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये कुछ गलत प्रिंट हुआ है, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठीक, और ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। निम्न में से कौन ठोस नहीं है? इसमें से ठोस कौन नहीं है? तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से द्रव को चुने तो द्रव कौन सा है? जल। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं? तो हमारे आसपास जो वायुमंडल में उपस्थित पदार्थ है वो सामान्यतः 3 अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोसों में। इसी कारण वो कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये क्या है? ये एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। वैसा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है।
तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये ठोस से सीधा किसमें बदलेगा, गैस में, यानी इसमें कौन सी क्रिया होगी, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें से 273 को घटाना है तो कितना होगा, लगभग 97 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्रवण ऊष्मा कहते हैं या गलन की ऊष्मा कहते हैं। अगला, कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है, तो प्लाज्मा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। फिर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसको, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊष्मा चाहिए होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, तो इसमें से जो सूर्य का प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है। पदार्थों के विसरण की दर का कौन सा क्रम सही है, विसरण का मतलब होता है फैलना या बहाव, फैलना या बहने का गुणधर्म या बहाव का गुणधर्म। तो सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे अधिक गैस में, फिर द्रव में और सबसे कम ठोसों में। तो ऑप्शन ए सही है, सबसे कम ठोसों में, फिर उससे अधिक द्रव में और सबसे अधिक गैसों में। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, अतः ये कहां पर होती है, सतह पर। फिर शुष्क द्रव क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क द्रव कहा जाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, तापक्रम में परिवर्तन से, सही है। दाब में परिवर्तन से, यह भी सही है। तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता, तो जो वायु का घनत्व है वो कभी भी वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता। वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्वतः होने वाली क्रिया है, सही है। क्वथनांक पर निर्भर करती है, सही है। शीतलता उत्पन्न करती है, सही है। उपयुक्त सभी सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है कि किसी वस्तु के क्वथनांक पर या द्रव के क्वथनांक पर द्रव के वाष्प में बदलने के लिए जो अवशोषित ऊष्मा होती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है, वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, तो जल को ही क्या कहा जाता है, वाष्प। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो ऐसा विसरण की क्रिया के कारण होता है। निम्न में से कौन सही नहीं है, ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, सही है। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, यह गलत है, वो सतह पर होती है, अंदर नहीं होती। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, तो इसमें से जो गंधक है वो ऊर्ध्वपातित नहीं होता। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो ये ऊष्मा पाकर ठोस से सीधा किसमें बदल जाता है, गैस में, तो इसका जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, तो खाना बनाने वाली जो गैस है उसकी गंध एथाइल मरकैप्टेन नामक यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होती है, शीतलता या ठंडक उत्पन्न होती है। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण की दर का सही क्रम चुनें, तो सबसे अधिक वाष्पीकरण किसमें होगा, पेट्रोल में, फिर स्पिरिट में और फिर जल में। ठोस पदार्थों का संपीड़न द्रव से कम होता है, गैस से अधिक होता है, गलत। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है, यह भी गलत। द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, गलत। द्रव और गैस से कम होता है, सही। संपीड़न का मतलब होता है वही दबाने का गुणधर्म, तो वो किसमें होता है, सबसे कम ठोस में ही होता है। अगला, सही कथन को चुनें।
द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि संपीड़न सबसे अधिक किसमें होता है? गैसों में। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है, यह भी गलत है, दोनों का विसरण होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। सिलेंडर में भरी हुई द्रवित पेट्रोलियम गैस एक द्रव है, गैस है, ठोस है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? एक द्रव है, नाम से पता चल रहा है द्रवित। अगला, किसी खोलते हुए द्रव का तापमान यानी उबलते हुए द्रव का तापमान सदैव स्थिर रहता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का, किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? हिमांक होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो जो सूती कपड़े हैं वो वाष्पीकरण की क्रिया को आसानी से पूरी करते हैं और गर्मियों में क्या करते हैं? हमारे लिए आरामदायक साबित होते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? तो वो हमेशा सामान्य तापक्रम पर ही होती है, यानी क्वथनांक से कम ताप पर। निम्न में से कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो जो बहने का गुण है, जिसे हम विसरण कहते हैं, वो गुण ठोसों के अंदर नहीं पाया जाता। अगला, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? तो उसे किस में रखेंगे? थाली में। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इनमें से जो थाली का क्षेत्रफल है वो बाकी की तुलना में अधिक होगा, इसी कारण उसमें वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज होगी। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संघनन। निम्न में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है बहाव का अभाव, क्योंकि द्रव में बहाव पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? तो विसरण द्वारा। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो उसे गैसीय दाब या गैस का दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1,00,000 पास्कल के बराबर एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित होता है? तो शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है? तो उसे क्या कहा जाता है? गैसीय दाब कहा जाता है। निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रवों में आयतन निश्चित होता है। फिर 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री प्लस 273 कितना हो जाएगा? 283 डिग्री से केल्विन, 283 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन बी। जब वाष्प संघनित होता है जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? घट जाता है, तभी तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडक महसूस होती है। सही कथन को चुनें। पदार्थ 5 तत्वों से बना है, गलत। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्तता नहीं होता, गलत। पदार्थ कणों से बना है, सही बात है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, तो ये सही है। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है। वाष्पीकरण के कारण क्या उत्पन्न होती है? शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कथन जो बी है वो गलत है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? क्या होते हैं? अनिश्चित। तो इसका जवाब होगा सी। गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। निम्न में से पदार्थ को चुने, तो पदार्थ क्या है? बादल। निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में होगा? तो देखो इन दोनों पर तो किसमें होगा? वाष्प में। इस पर किसमें होगा? बर्फ में। तो इस पर किसमें होगा? डी, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो द्रव अवस्था में होगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही उष्मा कहाँ चली जाती है? तो गुप्त उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, सही है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, सही है। गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है। बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व के क्या होता है? कम होता है। फिर वायु है, तो वायु क्या है? एक गैस है। धातु की बाल्टी क्या है? ठोस है। दूध क्या है? द्रव है। स्पंज है, ठोस है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? तो 20 डिग्री प्लस 273 यानी 293 डिग्री 293 केल्विन। तो इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।